हाय फ्रेंड्स, अक्सर कई बार जब हम दोस्त आपस में मिलकर बैठते हैं जो एक ही इंडस्ट्री के हैं, फिटनेस इंडस्ट्री के, अक्सर ये बातें होती है कि इंडिया में से ओलंपिया टाइप का बॉडी बिल्डर कैसे निकलेगा और क्यों नहीं निकलते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सही बात है कि ओलंपिया लेवल के लोग जो हैं वैसे बॉडी बिल्डर्स यहाँ से नहीं निकल पाते। वो हमारा जेनेटिक्स रीज़न नहीं है उसका। अगर हम हरियाणा, पंजाब उस जगह पे देखें तो तगड़े सांड मिलेंगे, नेचुरली तगड़े लोग। तो वैसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ एक एडी हॉल प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एडी हॉल जितना मारता है इंडिया में भी प्रोड्यूस हो सकता है, पर हमारे लोग बेचारे, उनके पास एक तो फंडिंग नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको अगर ओलंपिया टाइप की बॉडी वो लेवल अचीव करना है तो 3 चीज़ें इसमें अड़चन देती हैं। सबसे पहले इंडिया में बहुत सारी कॉम्पिटिशन है, तो आप जब कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करते हो तो आपको आपके फैट परसेंटेज गिराने होते हैं, आपको आपके शेप में आता है। और जब आप फैट परसेंटेज गिराते हो तो मसल गेन तो नहीं, वो रिटेन हो सकते हैं, बराबर है। तो इसके लिए अगर साल में 6-7 कॉम्पिटिशन, 10-15 कॉम्पिटिशन, कभी कभी तो लोग 35-35 कॉम्पिटिशन खेलते हैं, तो उसमें कैसे वो ग्रोथ मिलेगी। वो 65 कैटेगरी में जो 10 साल पहले खेल रहा था वो बंदा आज भी 65 कैटेगरी में खेल रहा है। 80 वाला 80 में फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपटीशन नहीं खेलेगा तो उसको टाइम मिलेगा अपनी बॉडी को डेवलपमेंट करने का, ग्रोथ करने का। अब ये ग्रोथ करने के लिए उसको चाहिए पैसे, उसको स्पॉन्सरशिप चाहिए। अभी आप अगर नोट करें तो जितने भी आप बाहर के कंपनी के प्रोटीन खाते हो, जो बाहर की कंट्रीज़ है, वो प्रोटीन की कंपनीज़ इंडियन एथलीट को स्पॉन्सरशिप नहीं देते। ये जो फॉरेन की कंपनीज़ है उनके फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स को स्पॉन्सरशिप देते हैं और हम इंडियन लोग खाते हैं उनका प्रोटीन। इंडिया में भी बहुत सारे प्रोटीन की ब्रांड है, हो सकता है किसी ब्रांड में थोड़ा सा टेस्ट ऊपर नीचे हो, बट इवॉल्विंग ब्रांड है हमारी इंडिया में बहुत सारी है। तो आप अगर इंडियन ब्रांड्स लेते हो और इंडियन ब्रांड हमारे एथलीट को अगर स्पॉन्सर करें, देखिए अगर आप इंडियन ब्रांड्स लोगे तो आप इंडियन ब्रांड्स कमाएगी तो उनके एथलीट को स्पॉन्सरशिप देगी। डेफिनेटली पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कुछ नहीं हो सकता बिना पैसे के। तो अगर हमारे बॉडी बिल्डर्स को 15 कंपटीशन ना खेलनी पड़े और वो एक कंपटीशन के लिए तैयार होता है, हो सकता है वो पूरा 1 साल बैठे, 2 साल बैठे और उस लेवल तक आए और फिर कंपटीशन में जाए। आप काई ग्रीन या जो फिल हीथ या बड़े बड़े जो डेक्स्टर जाए, ये लोग साल में 1 बार दिखते हैं, 2 बार दिखते हैं। हमारे बॉडी बिल्डर्स को सब जगह जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप जब कोई बात करता है कि हमारे इंडियन लोग में दम नहीं, गलत बात है। इंडियन लोग में दम है। हमारे यहाँ भी लोग हैं जिसने 450 किलो का स्क्वाट मारा है, कोई देखता नहीं, कोई ताली नहीं बजाता। एडी हॉल ने 450 का डेडलिफ्ट मारा, ताली बजाता, मैं भी बजाया। बट पॉइंट ये कि हमारे यहाँ के भी लोग वो अचीव कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप की कमी है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी टैलेंट्स हैं। फिटनेस इंडस्ट्री को तो सबको पता है नाम के साथ कौन कौन है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी जगह हो, उन लोग को वो अचीव कर सकते हैं तो दूसरे लोग अचीव करते हैं। बस उनको चाहिए पैसा, टाइम, क्योंकि उनको अपनी फैमिलीज़ को संभालना है, सब कुछ करके उनको अपना ये काम करना है। तो इसके लिए स्पॉन्सरशिप की कमी के कारण ये लोग वो फीट्स अचीव नहीं कर सकते जो लोग फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स करते हैं। तो ये कहने से मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है बाहर के बॉडी बिल्डर से। मेरा यही कहना है कि इंडिया में भी ये अचीव हो सकता है अगर इनको पर्याप्त पैसा, पर्याप्त सिक्योरिटी मिले तो ये भी ये कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं मेरा वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। हैव अ नाइस डे।